प्रणाम यहाँ जो सब बैठे हैं मेरे साथ। मेरा नाम अक्षिता है और आज मेरे 200 घंटे पूरे होते हैं ऑफ योगा टीचर ट्रेनिंग एंड मैं 1.5 साल से सोच रही थी कि मुझे सीखना है। इसलिए नहीं कि टीचर बनना था, इसलिए कि योग खुद कैसे करें वो समझ आए। कम से कम 15 बार मेरा रिसेप्शन पे शिवानी जी से बात हुआ होगा। उनके फीड कॉल बैक्स आते थे फॉलो अप कि आप कब आएंगे। मैं कहती थी मैं आ जाऊंगी, मैं कल आऊंगी। एक दिन अचानक से हुआ कि बस चले जाते हैं, तो बिना कॉल किए कंफर्म किए मैं आ गई। उस दिन स्टूडियो बंद था। फिर मैंने शिवानी जी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि अब कोविड की वजह से स्टूडियो बंद है, जब नया बैच चालू होगा 3-4 महीने बाद तो कॉल आएगा। अगेन कोविड के बाद चालू हुआ था, उनका कॉल आया था। मैं ऑब्वियसली फिर नहीं आई मिलने। एक दिन अचानक शाम को लगा कि नहीं, आई वॉज रीडिंग सदगुरु का बुक, सदगुरु जी का बुक, और उसके अंदर प्रभात कर्मा के बारे में कुछ था। वो प्रभात कर्मा मेरे दिमाग में बैठ गया था कि प्रभात कर्मा को ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब वो डेली लाइफ का कर्मा मुझे यूटिलाइज़ करना है। तो तब ये था कि अचानक से फिर मुझे ये आंटी होता याद आया कि यहाँ से शायद मुझे इसकी ज्ञान मिलेगी। उसी दिन शाम को मैं 6 बजे निकली घर से कि मैं आज तो मिल के ही जाऊँगी, और मैं आते ही फिर पूजा मैम से मिली। उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे जो स्टूपिड नहीं कहना चाहती, पर वो स्टूपिड मुझे सिली क्वेश्चंस थे। सिली क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मेरे जवाब दिए। उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। मैंने कहा था कि मैं घर जाके सोच के बताऊँगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे मदर थोड़े अपोज कर रहे थे कि क्या करेगी, क्यों करना है, तेरा शादी हो रहा है, घर जाके घर के काम ही करने हैं, लाइक यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो तुम क्यों कर रहे हो और मैं तुम्हारे पे खर्चा क्यों करूँ। आई हैड सम सेविंग्स, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ पैसे मम्मी से लिए, कुछ सेविंग्स यूज़ की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो भर दिया कुछ दिनों में। फिर योगा स्टार्ट करा। पहला ही प्रॉब्लम ये था कि सुबह 4 बजे उठना था, और उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरी कॉफ़ी की आदत थी। कॉफ़ी की आदत ऐसी कि उठते ही कॉफ़ी चाहिए, और 1-2 दिन तो यहाँ कॉफ़ी पी के मैं आई। फिर मैम से बात हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं पीना है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कॉफ़ी बंद किया तो 2 दिन 3 दिन बहुत मुश्किल था। वो चीज़ हुई। इनिशियल प्रॉब्लम्स यही थे, कॉफ़ी था, सुबह उठना था, रात को सोना, अपना सारा टाइम खुद ही को देना, किसी और के लिए वक्त ना निकाल के खुद के लिए ट्रूली ये 50 दिन में वक्त निकाला है मैंने। और इसके बाद सब्जेक्ट्स की बात आती है तो हमारा फिज़िकल ट्रेनिंग है, हमारा रोज़ सुबह आसना का प्रैक्टिस, उसके बाद हमारा थियोरी प्रैक्टिस, हर सूक्ष्म व्यायाम का बैक प्रैक्टिस, योगा फिलॉसफी से तो ऐसे जैसे दिल ही जुड़ गया। सर को सुनते रहो तो फिर सुनते ही रहो, मतलब तुम खो जाओगे, सर बोलना बंद नहीं करेंगे। और बस वो स्टोरी टेलिंग की तरह हम सब सुनते ही रहते थे सर को। फिलॉसफी का क्लास, प्रेयर का क्लास, ये डेली होने लगा। कुछ दिन स्टार्टिंग में बैठने में भी दिक्कत होता था, कमर दुख से आ जाता था, इतना बैठने का आदत नहीं था, बट विद टाइम बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। मन में बहुत शांति रहने लगी, अच्छा लगने लगा, मेडिटेशन समझा। जब मेडिटेशन की बारी आई तब पता चला कि अंदर जो चीज़ें, मैम ने एक बात कही थी, आई रिमेंबर, मैम ने बात कही थी कि तुम प्रैक्टिस से आसना तो सीख लोगे, शरीर को तोड़ मरोड़ के बैठना तो सीख जाओगे, पर अगर दिमाग और मन शांत नहीं होगा तो कभी भी तुम मेडिटेशन नहीं कर पाओगे शांति से। लाइक वो मन में शांति नहीं रहेगी, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करोगे। तो वो चीज़ अंदर से रह गई एंड वो चीज़ पता चलने लगी कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है, कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं।
टीचर्स से बात करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अपने अंदर की चीज़ों को जाने देना बहुत ज़रूरी था। और जैसे ही मैंने उन चीज़ों को अनलीश किया, मेरे अंदर के दबे सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर निकाला, उस दिन से जैसे एक फ्रेश ब्रेथ लेने लगी, एक हल्की सांस, एक न्यू सांस आने लगी, बहुत ज़्यादा सुकून रहने लगा मन में। आसन का प्रैक्टिस भले थोड़ा कम हुआ, पर जो मन में शांति थी, उससे जो नींद आने लगी, तो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है ये स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स और बहुत सारी फ़ायदे हैं। तो योगा टीचर ट्रेनिंग से सिर्फ हम योगा नहीं सीखे या आसन नहीं सीखे, हम बहुत कुछ सीखे हैं जो शायद ज़िंदगी में कोई हमें नहीं सिखा पाया। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरा एक पैकेज की तरह था, कोई एक जगह पे ग्रोथ नहीं, हर तरह से ग्रोथ हुई है। और आज ये डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। और इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपको और अंत्योदय को और मेरे सारे कलीग्स।